आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा, ऐसी क्या गलतियां मेजर जो हम लोग यूके वीज़ा एप्लीकेशन जब फिल करते तो हम लोग करते हैं जिससे हमारे जो स्ट्रॉन्ग फाइल भी वो भी रिफ्यूज़ल पे चली जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपसे वो शेयर करूंगा। ठीक है कि वीज़ा एप्लीकेशन जो मैंने सीखा है अभी तक 7-8 साल में, कि वीज़ा एप्लीकेशन अपने फाइल कभी आप बना रहे हो, बेशक आपके पास स्पॉन्सर हो या ना हो, अगर आप होटल बुकिंग में जा रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे वीज़ा जो रिफ्यूज़ल है वो हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो आज के रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, जो वीज़ा ऑफिसर है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, उसको प्रॉपर असेस नहीं कर रहा, इस तरह नहीं कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल्स आए हैं हमारे पास में देखा है कि एप्लीकेंट ने अप्लाई किया 10 दिन का, उस पर लिखा हुआ 1 महीना 10 दिन। एप्लीकेंट के मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, वीज़ा ऑफिसर है, वो प्रॉपर एक असेस नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर रहा है, वो जस्ट रिफ्यूज़ल पे जा रहा है सारा कुछ। बहरहाल ये तो एक अलग चीज़ है, इसको हम लोग अपील्स पे रिमूव भी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा मेजर होती हैं जिस पे अपील करने का फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है, हम लोग से कहते हैं पैक, कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यूके का, तो अपील का वो राइट रखता है। अक्सर में क्लाइंट्स कहते हैं जी कि जो हमारा रिफ्यूज़ल है उसके लास्ट सफ़े के लास्ट टाइम भी लिखा हुआ है कि नो राइट्स ऑफ अपील, तो हम लोग अपील नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका राइट ऑफ अपील है, अपील आप कर सकते हैं और उसका जवाब भी आपको 14 डेज़ में आता है और इसकी ऑनलाइन कोई चार्जेस भी नहीं होते। बहरहाल ये मैं पैप की बात वीडियो नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ यूके के वीज़ा से रेलिवेंट के यूके का वीज़ा किस तरह अप्लाई किए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाए, कौन सी मिस्टेक्स हैं ऐसी ना की जाए। देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं हूँ, मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, राइट, और मेरा सैलरी अकाउंट है, और 1 लाख मेरे सैलरी अकाउंट में मेरी हर महीने आ रही है 1 तारीख को। ठीक है, थ्रू चेक आ रही है या थ्रू कैश आ रही है, वो जो भी हो व्हाट्सएप वो बात की बात है, लेकिन 1 लाख को मेरी पर मंथ सैलरी है। अब उसमें से मैं 40-50 हज़ार एक्सपेंस कर रहा हूँ, बाकी मेरी सेविंग हो रही है, वो होती जा रही है, वो पड़ी हुई अकाउंट में। यानी मेरे 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये जो भी हुआ वो मेरी सेविंग होगी, सारा कुछ 6 महीने की, 3 लाख मेरा एक्सपेंस हो गया। अब उसी दौरान मैं अपने अकाउंट में मैं कोई साइड बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई रेमिटेंस मंगवा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी, मेरा भाई सऊदी या दुबई में XYZ, तो मुझे पैसे भिजवा रहा है, उसी अकाउंट में आ रहे हैं। साथ में जब वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ उसी के ब्याह पे जी कि ये देखें, जो वीज़ा ऑफिसर देखेगा तो कहेगा यार आपकी तो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर किस नहीं, क्योंकि आप एक जगह कह रहे हो कि मेरी इनकम 1 लाख रुपये, मेरा एक्सपेंस है 50 हज़ार रुपये, और जो आपके रेमिटेंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्वियसली रिफ्यूज़ करेगा। तो ये चीज़ें बैंक स्टेटमेंट पे, आप 95% जो वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं यूके के, वो बैंक स्टेटमेंट पे होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर जो यूके है वो एक एक चीज़ आपके असेस करता है, वो आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स असेस करता है, वो एक एक चीज़ देखता है, इसकी बंदे की इनकम कितनी, इसने कितनी प्रेजेंट की हुई है, इसका एक्सपेंस कितना हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये कहा जी मेरे एक्सपेंस 55,000 रुपये है पर मंथ, और आपके 3 महीने रेगुलरली 60,000 हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, 60,000 आपके हो रहे हैं, तो ये भी कह सकता है कि यार आपके तो आपने शो किया 55,000 रुपये, आपके 60,000 रुपये हो रहे हैं एक्सपेंस। यानी यूके जो है वो एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपका जो अकाउंट है, चाहे वो सैलरी अकाउंट है, तो आप उसमें जस्ट और जस्ट सैलरी मंगवाएं। जो आपके एक्सपेंस है वो आप इकट्ठे ना निकलवा लेंगे कि आपने शो किया जी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं कि मेरे 50,000 एक्सपेंस है, 50,000 इकट्ठे निकलवा लेंगे, तो इस तरह नहीं होगा। आप उसको जिस तरह आप थ्रूली निकलवाते हैं 10,000 करके, 5,000 करके, 20,000 करके, आप इस तरह निकलवाएं। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, रेगुलर आते हैं, नहीं भी आते, आप उसको इस तरह चलाएं। लेकिन आप अपनी जो बिजनेस अकाउंट से अपनी सेविंग हर महीने दूसरे सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करें, पर्सनल अकाउंट में आपकी जो अमाउंट बनती है, फिर उसके बाद वो प्रेजेंट करें जी मेरी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस, ये मेरा बिजनेस की इनकम हो रही है। और दूसरी बता दूं कि कभी भी अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपये पड़े हुए ना, तो आपका वीज़ा कभी भी ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस स्टेटमेंट वीज़ा ग्रांट नहीं होता, वीज़ा मिक्सर पर्सनल स्टेटमेंट में ग्रांट होता है। वीज़ा ऑफिसर इस बात को समझता है कि बंदे के पास जो सेविंग है उसी में से एक्सपेंस करेगा, जो बिजनेस में से होती है सेविंग वो उसने दोबारा इन्वेस्ट करनी होती है बिजनेस में। तो ये बात क्लियर कर लें। और जब ये एप्लीकेशन आप फिल करें तो उसमें अक्सर ये क्या आता है, एक ऑप्शन ये भी आता है कि आपकी अदर सेविंग्स वाला। ठीक है, ये ऑप्शन में अक्सर आता है, जो मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं उस पर लिखा होता है कि हमारी सेविंग नहीं है, आपकी सेविंग्स होती हैं, आपके जो बैंक स्टेटमेंट में पैसे पड़े होते हैं वही आपकी सेविंग होती है। ठीक है, फॉर्म को प्रॉपर तरीके से रीड करें। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कंसल्टेंट से भी और क्लाइंट से भी, जो भी हैं, अगर आप किसी से कोई केस करवाते हैं तो कम से कम पहले पेमेंट से पहले फॉर्म को पूरा रीड करें, डेट्स पढ़ें, ट्रैवल डेट्स पढ़ें, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखें, सारा कुछ देखें। इसके बाद क्लियर होने के बाद की पेमेंट लगाएं, क्योंकि अगर तो आपकी पेमेंट होगी, आपके बायोमेट्रिक हो गए, तो आपके वीज़ा फिर ऑब्वियसली
उसमें नेगेटिव आप पे जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन और डिस्कस करना चाह रहा था यूके से रेलिवेंट जो चीज़ें मुझे पता है मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और एक बात आपको एक और बात ये भी क्लियर कर दूँ कि हम लोग कोई डन बेस पर कोई काम नहीं करते, ठीक है। और ना ही तो हम लोग किसी चीज़ की भी गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप हमसे केस करेंगे तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। हम लोग जस्ट कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो यूके से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। दोबारा मैं लगा दोगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।